इनमें क्या प्रॉब्लम है, अभी जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था कि एक्स स्क्वायर था फिर कांस्टेंट था और फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर भी और एक्स भी है, तो आप फिर फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, आपको यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर बनाने का तरीका हमें पता होना चाहिए, होल स्क्वायर बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का, यानी अगर ये क्वाड्रेटिक है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, पहले इस पे काम करना पड़ेगा हमें, कि हमें ये सोचना पड़ेगा इसको हम होल स्क्वायर फॉर्मेट में कैसे लाएं, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर भी और एक्स भी है तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो कैसे करें? तो 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता था, हालांकि वो डिलीटेड था एनसीईआरटी से, तो हो सकता है आपको ना पता, तो मैं सिखा देता हूं आपको कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है तो सबसे पहले आप देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी 1 है। फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। जो भी कोफिशिएंट है एक्स का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो नंबर की बात करना, 2 है मतलब, तो उस नंबर का हाफ कर देना, तो हाफ कर दिया, कट गया, तो 1 आया ना। इस नंबर का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो 1 आया ना, तो 1 का स्क्वायर ऐड करना है और 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है, और फिर प्लस का 2 तो इसमें है ही, प्लस का 2 तो है ही ना इसमें। तो ये इधर से लेकर इधर तक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का, सारे टर्म पॉजिटिव है, यानी कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। चाहो तो माइंड में ओपन करके देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2a भी लिखा है, तो ये तीनों टर्म मिलके ये आ जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, -1 का स्क्वायर, अच्छा 1 अलग है माइनस अलग है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ 2, तो क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक हमने ब्रेक कर ली। एक और किसी एग्जाम्पल समझा देता हूं, जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, आपको इसका होल स्क्वायर बनाना है, कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लिया है ऑलरेडी 1, फिर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो मैंने क्या बोला था 3 का हाफ कर लेना, यानी जो भी x का कोफिशिएंट उसका हाफ, तो कितना आएगा 3/2। तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर लेना और सब्सट्रैक्ट कर लेना, प्लस का 4। तो ये जो 3 टर्म होंगे पक्का ये a होगा और ये b होगा, तो a प्लस b का ये होल स्क्वायर बना देगा, और ये कांस्टेंट सॉल्व कर लेना 9/4 प्लस 4, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। ये प्रोसेस आप मतलब याद कर लो, ठीक है। अब कोई ये तो चीज समझ में आ गई सबको कि होल स्क्वायर कैसे बन रहा है, ठीक है। अब कोई बच्चा एक चीज बोल सकता है मुझसे कि सर मुझे तो बहुत आराम से दिख रहा था, क्योंकि मैं तो स्मार्ट हूं, क्योंकि बचपन से बहुत सारे फॉर्मूले सीखे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैं क्या इस 2 को ब्रेक कर लूँ 1 प्लस 1, और मुझे पता है बचपन से ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 1, तो मेरा आंसर और आपका आंसर सेम ही तो है। तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं। तो हमें तो अल्टीमेट होल स्क्वायर करना है। अगर आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है कि आप सोच पा रहे हो किसका होल स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट मेथड हमें इसलिए पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे घुमा के कुछ दे दें, रूट 2 लगा दें, कहीं 3√2 लिख दें, आपको पता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो अगर नहीं सोच पाए तो आपके पास एक करेक्ट मेथड होना चाहिए ना, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन में होल स्क्वायर बना पाओ। तो ठीक है, अगर आपका दिमाग चल रहा है इस तरीके से चला लो, और नहीं तो आपके पास ये मैंने जो मेथड बताया इसका यूज करो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई फिर से देख लो अभी 5 मिनट का वीडियो बैक करके, तो आपको पता लग जाएगा मैंने क्या तरीका बताया। चलो अब इस चीज को, यानी ये जो है ना, इसको हम ये लिखेंगे। तो अब हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, 1/√ऑफ, ये जो रूट के अंदर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका हमने रिजल्ट निकाल लिया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 और ये dx, तो स्क्वायर भी आ गया, ऊपर 1 भी है, तो इस x प्लस 1 को t मान लो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो dt/dx, तो फाइनली dx बराबर dt आ गया यहाँ, तो dx तो dt हो गया, अपॉन में रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1, रूट वाला है लास्ट के 2 फॉर्मूले में यूज होना है, तो उसका फॉर्मूला सेट है log t प्लस रूट जो भी हो कॉपी कर दो, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c log मॉड में t क्या था हमारा x प्लस 1 प्लस रूट t के लिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c।
इसको सिंप्लीफाई करो। पता अच्छी बात ये है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये आया कहाँ से था, यहाँ से आया था ना, तो जरूरत नहीं है पूरा होल स्क्वायर करो फिर ऐड वैड करो, पता है ये कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 से आया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू वही होगी इस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2, तो पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो सब दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं होगी, प्लस का c, ये हमारा आंसर आया समझ में। 10th क्वेश्चन समझ में आ गया। तो लॉग मॉड में x प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है आंसर। अब देखो ऐसी 11 क्वेश्चन देखते हैं।